योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से बीजेपी ने राज्य में एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। यूपी की जनता ने पहले पीएम मोदी पर भरोसा जताकर भगवा दल को प्रचंड बहुमत दिया। वहीं योगी के सीएम बनने के बाद बीजेपी ने जब अपना पहला कार्यकाल पूरा किया, तब यूपी की जनता ने बीते कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़कर बीजेपी की सत्ता में वापसी करवाई। विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी ने यूपी में प्रचंड जीत हासिल की। वहीं अब यूपी की हवा बदली बदली सी नजर आ रही है। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की हार से नाराज मुस्लिम वोटरों का भी झुकाव अब भारतीय जनता पार्टी की ओर दिखाई देता है। हाल ही में लखीमपुर खीरी की गोला सीट पर हुए उपचुनाव के आंकड़े कुछ ऐसा ही संकेत देते हैं। इसमें मुस्लिम बहुल्य कुछ बूथों पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के वोटों पर अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। उत्तर प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में लखीमपुर के गोला सीट के मुस्लिम बहुल्य कुल बूथों पर जहां बीजेपी को महज कुछ वोट मिले थे, वहीं उपचुनाव में उसने अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के महामंत्री और यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी इसका दावा कर रहे हैं। प्रदेश की बीजेपी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी कहते हैं कि आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव हुए, उनमें रामपुर में 50% मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा आजमगढ़ में भी मुस्लिम वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। इसका तात्पर्य है कि मुस्लिम वोटर्स का रुझान बीजेपी की ओर ज्यादा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार विधानसभा चुनाव 2022 में लखीमपुर के हमीदाबाद बूथ पर समाजवादी पार्टी को 214 और बीजेपी को 142 मत प्राप्त हुए थे। ऐसे ही ताजपुर में बीजेपी को 166 और समाजवादी पार्टी को 321 मत मिले थे। बीजेपी के अरविंद गिरी ने ये सीट जीती थी। उनके निधन में खाली हुई सीट पर अब हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने उनके बेटे अमन गिरी को उम्मीदवार बनाया था। इस बार उपचुनाव में इन्हीं बूथों पर बीजेपी को समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट मिले। हमीदाबाद में बीजेपी को 318 और समाजवादी पार्टी को 187 वोट मिले। इसी तरह ताजपुर में बीजेपी को 280 और समाजवादी पार्टी को 218 वोट मिले। तो वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहता है तो मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को अभी उपचुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैनपुरी और खतौली में मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक है, तो रामपुर विधानसभा में यही हार जीत तय करेंगे। अगर उपचुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का रुझान बीजेपी की ओर हो रहा है तो विपक्षी दलों के लिए खतरे की घंटी है। तो वहीं दूसरी तरफ उधर समाजवादी पार्टी की माने तो जब जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी सांप्रदायिक आग लगाती है। चुनाव में 80-20 की बात किसने की थी? बीजेपी के नेताओं ने मुस्लिम को टारगेट किया। मुसलमानों को ये लोग चुनाव में याद करते हैं। मुस्लिम जानते हैं कि उनका भला किस पार्टी से हो सकता है। वो सिर्फ वोटर नहीं, देश के नागरिक भी हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं और सूबे की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इन पर ध्यान देते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी ने पिछड़े हुए पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले लाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई हैं। हाल ही के दिनों में बीजेपी कई जगह मुस्लिम सम्मेलन के आयोजन करा रही है, जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्रियों केंद्रीय के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की थी। वहीं अब उपचुनाव के ये नतीजे बताते हैं कि मुस्लिम मतदाता भी अब बीजेपी की ओर जा रहे हैं। ऐसे में यूपी में विपक्ष के लिए ये बड़ा झटका माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।